हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका रूबी के किचन में। और रूबी के किचन में आज बनने जा रही है स्पेशल डिश। उस डिश का नाम है सोया चाप। तो आज मैं सोया चाप बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। जिंग 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 आता है। तो पहले कर लेते हैं मस्ती की पाठशाला, उसके बाद बनाएंगे खाना जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो चलो मैं सबसे पहले उबालती हूँ सोया चाप। सबसे पहले मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेती हूँ इस कढ़ाई में। ओह ये देखो, मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है गैस। उसके बाद ये है सोया चाप, जिसको इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी में। मैं भी इनको थोड़ा इंटरव्यू दे देती हूँ। इंटरव्यू दे रही है मेरी बेटी, आपको इंटरव्यू दे रही है। इसमें गया यार, देखते हैं कैसे हो गया है गोल्डन। और इसको मार दिया है पोलियो। ये हो गया गोल्डन, अच्छे से ब्राउन। और तेल की कंजूसी ज़रूर मैं करी हूँ, क्योंकि करनी चाहिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो फिर अब मसाले तैयार करती हूँ। आपको भी प्याज और टमाटर इस तरह से आपको भून लेना है, और मिक्सी में सारे सूखे मसाले आपको डाल के अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना। देखिए यहाँ कितना बारीक मसाला मैं तैयार करी हूँ। यहाँ डाल दी हूँ तेज पत्ते। अब इसमें सब कुछ डला हुआ है। अब ये मसाले जा रहे हैं इसमें, जिसको अच्छे तरीके से मैं भून लेती हूँ। गाइस पता है बहुत ही सिंपल है सोया चाप बनाना। गाइस बहुत सिंपल है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। आप एक बार कोशिश करोगे ना बनाने की, तो आपको कहीं कोई झंझट नहीं दिखेगा और फटाफट बढ़िया सा तैयार करोगे। देखो पहले मैंने इसे छान लिया। यहाँ धनिया पत्ती धो के काट के रखी हूँ, और इसमें रेगुलर डेली के मसाले, और मैंने स्पेशल जो गरम मसाला बनाया था वो मैं डालूँगी, जो अभी नहीं डाली हूँ। अब यहाँ मैं नमक डालूँगी। मसाले फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा भून जाते हैं, फिर इसमें मैं वो डालूँगी। देखिए ये मसाले अच्छे से भून रहे हैं ना, तो मसालों में कितनी फाइन है ये। अब इसी टाइम पे इसमें आधे से ज़्यादा मसाले भून चुके हैं। अब ये पड़ जाएगा सोया चाप। नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिर्च का टेस्ट उसके हिसाब से आप इसमें मिर्च डालना, लेकिन मसालों में गैस कंजूसी ना करना। अब इसमें लग रहा है चिकन बन रहा है, नहीं लग रहा है कि चिकन बन रहा है, चुस्ता बन जाएगा ये चुस्ता। तो अब यहाँ पे मैं इसे ऐसे ढक देती हूँ, इसमें ढक देती हूँ छोलनी। और यहाँ देखो कैसे चिकन की तरह ये लग रहा है, ठीक है। तो गाइस इतना सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ मैं सेक रही हूँ मक्के की रोटी, बिल्कुल फूली फूली थी। ये फूली फूली मक्के की रोटी फूल गई है, ये देखो। तो ये मक्के की रोटी सेक रही हूँ, और यहाँ सब्जी बन रही है। देखिए गाइस तैयार हो रहा है आपका चिकन। और ये तैयार हो चुका, कितना अच्छे तरीके से ये भुन आ गया। ये थोड़ा और भुनेंगे, इसको भी थोड़ा सा इसे अभी और भुनेंगी मैं। और इसमें मैं यहीं पर डालूंगी गरम मसाला। मैं आपको दिखाऊं, देख लो आप किस तरीके से ये बन रहा है, और किस तरीके से ये इसके कलर आए हैं। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, बस अपना मेरे अंदाज से आप बनाओ, जैसे मैं आपको बताती हूँ। शुरू से मैंने इसे गर्म पानी में उबाला, फिर इसे मैं कट करी, आपको दिखाई, डंठल निकाल के, मैंने नहीं निकाला। अब देखो इसमें पड़ गया हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा ही पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी कम है गाइस, इसीलिए। नमक समक तो पड़ चुका है। अब ये इसमें चला देती हूँ अच्छे तरीके से। उन्हें हल्दी, मिर्ची, गोलकी, जीरा, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक सबको भून लेना है आपको कढ़ाई में।
आप बटर डालो, तेल डालो, रिफाइंड डालो, घी डालो, आपकी मर्ज़ी है गाइस, आप कुछ भी डालो और उन मसालों को भूंज लो बढ़िया से। जब भून जाए तो फिर मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लो। उसके बाद इसको तेल में तल लो, जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा कम ही तेल डालना और अच्छे से उसको छान के निकाल लेना। एक बार में भी डाल दीजिएगा तो गोल्डन ब्राउन होने तक आप उसको फ्राई कर लीजिएगा, फिर निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें तड़का लगा के सारे मसाले डाल दीजिएगा। फिर जब वो आधा भून जाए तो फिर इसे डाल दीजिएगा, फिर ये भी अच्छे से भून जाए। उसके बाद इसमें गरम मसाले डाल दीजिएगा। गरम मसाले के साथ ये अच्छे से इसको ढक के पकाइएगा। ये देखिए गाइस, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ आपसे, मैं क्या बताऊँ आपको कि ये किस तरह से बनता है और कितना अच्छा होता है और कितना आसान होता है। लोगों को मैंने देखा है हमेशा कुछ ना कुछ अल्ट-सल्ट, धनिया पत्ती भी मैंने इसमें डाल दिए। ये देखिए सब की खुशबू, क्या कमाल, घर में फ्लेवर घूम रहा है, अजीब सी खुशबू है इसकी, क्या ही बताऊँ मैं आपसे। बच्चों को बहुत पसंद है, खास करके साहब को, हमारी बेटी को, लला को भी बहुत पसंद है, वो भी बहुत अच्छे से खाता है। चलिए इसे मैं साफ़ कर लूँगी। और देखो अब मैं थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लेती हूँ यहाँ पे। तो उन्हीं चीज़ों में गाइस, और मैं इतने आसान तरीके से आपको हर चीज़, इतने आसान तरीके से मैं आपको हर चीज़ शेयर करती हूँ, बताती हूँ, ताकि वो आप फील ले सको। और मैं इतने मतलब अपना सब कुछ जैसे भी मैं करती हूँ, जो भी चीज़ों को जिस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बनाती भी हूँ और मैं आपको वही चीज़ सिखाती भी हूँ कि आप भी ज़्यादा टेंशन मत लो। इसीलिए मैं इसको ब्लॉग के माध्यम से ही अपनी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। देखो यहाँ मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, इसीलिए मैं इतना ही ढूंढ रही हूँ ताकि वो जो एक फ्रेशनेस है ना खुशबू में, सॉरी किचन में, वो बनी रहे। तो वो बन रहा है और यहाँ मेरी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, किचन साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, आटा लगाऊंगी, क्योंकि इसको रोटी के साथ सब लोग खाएगा। सूखा सुखाई बनाऊंगी मैं दिखाती हूँ। तो आप भी इस तरह से बनाइए। देखिए आपको मन होगा इसमें भूनने के बाद, जब सब भून जाएगा, क्रीम डालने का मन होगा गाइस, तो सबसे लास्ट में आप क्रीम डालना, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्रीम, बिकॉज आई एम हैवी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट। मुझे कोलेस्ट्रॉल है गाइस, शुगर भी है, एक्सट्रीम लेवल पर एकदम कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी भी हाई रहता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। वैसे मैं खाऊंगी बट बहुत कम खाऊंगी। तो आप क्रीम डाल लेना, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसमें क्रीम डाल लेना। उसको थोड़ा सा उबाल आने तक पकाना ज़रूर क्रीम डाल के। वैसे आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा थोड़ा अपना ट्विस्ट भी डालना चाहिए, आपको जैसे अच्छा लगे, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, है ना, उस तरह से। लेकिन रेसिपी यही रहेगी, इसी तरीके से आप बनाओ, इसी अंदाज से। मेरा भरोसा है, मेरा मानना है कि बहुत प्यार से सब लोग खाएंगे और सब लोग बहुत तारीफ़ भी करेंगे। तो एक बार इस तरह से इस रेसिपी को आप बनाओ, खाओ, उंगलियां चाटते रहोगे और आपके परिवार है, आपके फ्रेंड्स जो कोई भी होंगे रिलेटिव, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं इस बात के लिए कि वाह, रूबी का किचन में तो भाई तुम भी बहुत कुछ सीख गई हो। रूबी के ब्लॉग देख देख के, तो रूबी का ब्लॉग बहुत ही काम के है आपके लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमसे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बात कीजिएगा। और अभी आप मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे एक राय लेना चाहूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मतलब बनाऊँ, अपना अकाउंट खोलूँ या ना खोलूँ। अभी तक मेरा इंस्टाग्राम पे कोई चैनल नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए। तो अगर आप लोग बताएंगे मुझे, तब मैं ज़रूर इंस्टाग्राम करूँगी। तो देखती हूँ, इंतज़ार करती हूँ मैं आपका। वैसे मुझे लगता है पता नहीं मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं इंस्टाग्राम पे, और मेरे क्या ही बताऊँ। चलो देखती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये अब पड़ेगी इसमें पानी, ये देखिए। अब यहाँ आपका चिकन मटन जो भी आप इसे कहो, चाप कहो, ये हो गया बिल्कुल रेडी। अब देखो कहीं कुछ चिपक नहीं रहा है, अपने आप से छोड़ दे रहा है सब कुछ। तो आप समझ लेना कि ये हो गया है मेरा कंप्लीट। कोई भी सब्ज़ी बनाओ, अगर कढ़ाई मसाले छोड़ने लगे ये सब, तो समझ लो ये हो चुका रेडी, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब यहाँ पे मैं एक गिलास, यहाँ एक गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी, ओनली एक गिलास। इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ।
रोटी में खाना है इसीलिए ठीक बनाऊंगी। कल मैं बनाई थी मटर मशरूम, उसे ग्रेवी में मैंने ग्रेवी ज़्यादा डाला था बिकॉज चावल के साथ खाना था, तो वो गाढ़ी थी, मतलब थोड़ा सा थी पतला था। अब इसे मैं गाढ़ी बना रही हूँ क्योंकि इसे रोटी में खाना है। और ये तो पक चुका है, इसे उबाली भी हूँ, इसे तली भी हूँ, इसे फ्राई भी करी हूँ, तो ये हो चुका है। बस मेरे को एक उबाल आने तक इसे बनाना है, उसके बाद हो गया है ये कंप्लीट। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, तो ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, पका के फिर तैयार करके दिखाती हूँ कैसा तैयार हुआ। गाइस देखिए बन के हो चुका रेडी, गैस मैं कर चुकी हूँ बंद। और ये देखो, कोई कह सकता है कि ये क्या बना है? ये कह नहीं सकता है कोई गाइस कि ये क्या चीज़ है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे लग रहा है जैसे चुस्ता वगैरह बना है, चिकन मटन बना है, बिल्कुल इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और ऐसे थिक मैं रखूँगी क्योंकि मुझे रोटी पराठे में खाने हैं गाइस। बस बच्चों का देखो मुंह से पानी टपक रहा है अभी से। पीहू क्या लेके आई है? पीहू गई थी अपने कजिन के बर्थडे में, क्या लेके? वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। चलो, माय फेवरेट नमकीन, माय फेवरेट केक, माय फेवरेट। देखिए यहाँ खाना निकल चुका, पीहू का गरम गरम रोटी और गर्मा गरम सब्जी। क्या लग रहा है, ये गजब लग रहा है। ऐसे खाऊंगी और इंटरव्यू दूंगी। चलो जाओ खाओ, लेके जाओ। मेरा हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। जाओ भाई खाना खाओ, अभी तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। जाओ भागो भागो भागो। तो गाइस इस तरह से बनाइए। देखिए यहाँ चल रहा है ये वीडियो और यहाँ हो रहा है डिनर। कैसा बना है माही? बहुत अच्छा। पीहू तुम्हें कैसा लगा खाना? प्लीज ये अपने घर में ट्राई करना, बहुत अच्छा है। देख लो, आपको बता। तो गाइज आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा बनाई हुई जो रेसिपी मैंने आपको शेयर करी, जो मैंने बताई। तो मेरी बताई हुई रेसिपी को ज़रूर आप बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा या आया होगा। तो मैं बनाती हूँ रोटी जो जल रही है और फिर खिलाती हूँ बच्चों को जली हुई रोटियाँ, क्योंकि मैं अपने व्यूअर से बातें कर रही थी, जल गई। चलो मिलती हूँ फिर। सो गाइज देखिए मैं बना चुकी सोया चाप की रेसिपी, आपको बताई भी मैंने। एक्चुअली सोया चाप की रेसिपी 2 बार बनाई हूँ और 2 बार मैं अपलोड भी की हूँ। मतलब एक बार तो वैसे ही बस हो गया, समझ में नहीं आया क्या डाली क्या नहीं डाली, बस मैं बोल दी क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। दूसरी बार में बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको सिखाई, बताई, एक्सप्लेन कर करके। और इस बार जो मैं डाली हूँ, जो मैंने बताया है, वो सिंपल सी रेसिपी जिसमें ना दही डाली, ना मैं दही में मिक्स मसाले डाली, ना मैंने क्रीम डाला, ना मैंने उसमें मेथी के पत्ते डाले, मतलब कस्तूरी मेथी डाली। और वैसे मैं बनाई इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई, लेकिन बहुत टेस्टी मैं बनाई हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट कहाँ पे है और किन चीज़ों को डालने से वो बात आने वाली है। देखिए गाइस, व्यूज़ कमाना अगर मुझे होता तो मैं बहुत कुछ उसमें ऐड करती, वीडियो लॉन्ग बनाती और बहुत तरीके से आपको बताती, ताकि आप उसमें उलझे रहो, उस व्यूज़ को, उस कंटेंट को देखने में उलझे रहो। बट मेरा वो कंटेंट नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर बात करती हूँ और बहुत ही क्लियर तरीके से और कम बेसिक चीज़ों पर मैं आपको बताती रहती हूँ। हमेशा किचन की नई नई टिप्स लेके आती हूँ। और ये मेरा किचन का तो कंटेंट है नहीं, मतलब मैं ब्लॉगर हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ। और ब्लॉगिंग में मेरे दिनचर्या में किचन मस्ट है। मतलब मैं किचन में काम करने वाली हाउसवाइफ हूँ, है ना। घर में सारे काम निपटाती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको वो टिप्स भी देती हूँ, वो चाहे मसालों की रेसिपी हो या खाने की रेसिपी हो। नॉर्मल मैं जब जो खाती हूँ, दाल चावल चोखा भी खाती हूँ, तब भी मैं आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि मैंने ये बनाया, मैंने ऐसे बनाया, है ना। एक पराठे भी बनाती हूँ कभी अगर कुछ वैसे तरीके से, तब भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने आलू का भुजिया बनाया, चोखा बनाया, पराठे बनाए, ये वो जो भी हो। तो ये मेरी ब्लॉगिंग का एक जरिया है। और आज जो मैं आपको बताई हूँ, ये इतने सिंपल तरीके से मैं बताई हूँ क्योंकि मैं पिछले बार में कस्तूरी मेथी डालिए गाइस, दही डालिए गाइस, ये डालिए वो डालिए, सब डालिए, बहुत टेस्टी बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट नहीं भी आप डालते हैं, लेकिन आपके पास अगर मसाले की मैजिक है तो बिना कस्तूरी मेथी का, बिना दही का, बिना क्रीम का भी
बहुत टेस्टी बनता है वो। दे जल्दी चिड़ी, देख लो। कहाँ पे? प्लीज दे दो बेटा, मत परेशान करो। चिड़ी लेके भाग गई थी, वो खेल रहा था बाहर बैडमिंटन, और इनकी बहन क्या करी, भाई बहन का झगड़ा। मत करो ऐसे भाई, माँ के रोने लगूंगी। यही अभी करने लगोगी, अभी तो ही कर रही है, अभी रोतड़ू बन जाएगी। क्योंकि इन लोगों का झगड़ा तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ये झगड़ा रगड़ा। बस 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 यही होता है हमारे यहाँ। तगड़ के तोड़ दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गाइस, ऐसा ही होता है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आप सही चीज़ों का बैलेंस करना सीखो, और मेरे जो मैजिक मसाले हैं उसको ज़रूर जाके आप देखिए, और वही मसाला तैयार करके, मजनू मसाला तो उस मैजिक मसाले को बना के आप डब्बे में स्टोर कीजिए और सब्जियों में डालिए। खोपड़ी तोड़ रहे साले की, खोपड़ी तोड़। कॉपीराइट है चिल बेबी, जस्ट चिल। चिल के बाद मिल हो जाएगा। चिल के बाद कौआ आएगा, फिर बाज आएगा, मिल फिर के बगुला बाद आएगा। मिलेगा, बताओ क्या? कॉपीराइट स्ट्राइक। बोला ना, यही बोला, वो भी 10-10। यही बोला। तो यूट्यूब कहेगा भाई तेरे आपका वीडियो फोन पे है हैक तो हो दो गया। जल्दी, मार दूंगी थप्पड़ थप्पड़। बिल्कुल नहीं। देख लो भाई, देख लो हमारे दुश्मन हमने अपने घर में ही पाल रखे हैं, ये सपोले मैंने अपने घर में ही पाले हैं गाइस। मेरे बाहर के कोई दुश्मन नहीं है, मैंने अपने घर में ही दुश्मन को बड़े प्यार से 9 महीना पेट में रख के पैदा करी हुई, इसे मैं जन्म दी हूँ। मुझे बाहरी दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है गाइस, लेकिन मैंने जो घर में सपोले पाले, मुझे ये दूध पिलाई हुई इसी सपोले सबको मैं, ये सपोले पैदा हुए हैं। चलो तो बनाइए, खाइए, और मुझे अपना प्यार जरूर दीजिए। चलो ठीक है गाइस, ओके बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि। नानी खैर। शब है। इस बार जो सोया चाप है ये बहुत ही अलग तरीके से मैं बनाई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, तो ज़रूर आप लोग भी बनाएंगे। और जो पिछले बार मैं बताई थी वो कुछ अलग तरीका था, लेकिन इस बार का बहुत ही सिंपल रखी हूँ, जो जैसे नॉर्मल हर घर में गरीब हो अमीर हो किसी भी तरह से लोग बना सकते हैं, पर टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उससे बढ़िया टेस्ट बनेगा, ठीक है। तो इसी जब हमारी जो ओल्ड जनरेशन थे वो चीज़ें तो सब खाया करते थे, और जो उनके हाथों में स्वाद होता था, जो मसालों में स्वाद होता था, आजकल के बहुत चीज़ डाल दीजिए, कस्तूरी हिंग मेथी सब डाल दीजिए, पर वो बात नहीं आती है जो हमारे दादी वादी के हाथ में हुआ करता था, जो हमारे बुज़ुर्गों के हाथ में स्वाद होता था, क्योंकि वो चीज़ों को उसी अंदाज से बनाते थे, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वो बनाते थे। मेरी आज भी मुझे याद है, मेरी मामी यहाँ रहती हैं, एक हमारे पतिदेव की मामी जी हैं, मम्मी या सास लगेंगी मेरी, पर जो उनके हाथ में स्वाद है गाइस सब्जी का, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि उनके हाथ में गजब, जैसे लगेगा वो सब्जी बनाती है ऐसा लगता है कोई प्रसाद खा रही हूँ मैं, किसी उनके हाथ की सब्जी स्पेशल, और मैं किसी के हाथ की नहीं कहूँगी, बट उनके हाथ की जो सब्ज़ी खाती हूँ ऐसा मुझे लगता है फील कि जैसे मैं प्रसाद खा रही हूँ, गजब स्वाद रहता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी उनकी बातें। उनके हाथ में क्या डालती हैं वो, नॉर्मल जो मैं मसाले डालती हूँ वही वो डालती हैं, पर वो सीमित चीज़ों में बनाती हैं। हम लोगों की तरह बहुत तेल, ये डालो वो डालो वो डालो, इसमें हींग डालो, उसमें हल्दी डालो, उसमें दही डालो, उसमें क्रीम डालो, ये नहीं करती हैं वो, पर गजब टेस्ट होता है। तो चीज़ों को कभी कभी सिंपल तरीके से बनाइएगा, इस स्वाद में अंतर नहीं होगा, बस आपके ढंग अच्छे होने चाहिए और बैलेंस करने का तरीका होना चाहिए, भूनने का, कितना पकाना है, किस फ्लेम पे पकाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, कितने ताव पे उसे पकाने हैं। बहुत लोग होता है सब्जी डाल दिए कढ़ाई में एकदम फुल कर दिए फ्लेम, तो वो भूनता नहीं है गाइस, वो जलता है। तो मसाले कभी भी आप भूनो, सब्जियों को भूनो तो उसको मीडियम फ्लेम पे करके भूनो, और जब उसमें मसाले ऐड कर दो, नमक जल्दी नहीं ऐड करो, नमक को बाद में ऐड करो किसी भी सब्जी में। मस्त सब्जियों में नमक पहले नहीं ऐड करना चाहिए, बिकॉज वो पानी छोड़ता है, गलाने का काम करता है। तो जब सब्जियों में नमक डाल दोगे तो वो गलेगा, वो भुनेगा नहीं, वो पानी छोड़ेगा, वो भुनेगा नहीं, तो उसका स्वाद डिफरेंट होगा। बट आप अच्छे से उसको भून के धीमे ताव पे पेशेंस रख के, और उसके भूनने के बाद से उसमें जब आप नमक ऐड करोगे तो वो पानी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसी पानी में वो भून चुका है अच्छे से।
तो वो पानी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेगा। नमक डालने के बाद फिर उसमें वो स्वाद आ जाएगा, अंदर तक वो अच्छे से पकड़ेगा, स्वाद को बैलेंस बनाएगा। तो इसलिए मैं इस आज की जो सोया चाप की रेसिपी डाली हूँ उसमें मैंने वही चीज़ करी है। उसमें मैंने नमक बहुत लास्ट में ऐड करा है, मसालों में ही नमक मैं डाल दी थी। और सबसे पहले सोया चाप उबाली, फिर उसको कट करके उसे तली, फिर ये भूनी वगैरह सब करी। और ना क्रीम डाली, ना मेथी के पत्ते डाले, ना मैंने उसमें दही डाला, ना और वो जो हैवी चीज़ें आती है वो सब, हींग वगैरह भी मैं नहीं डाली। पर स्वाद में अंतर नहीं होगा, आप बना के देखना। मेरी बातों पे यकीन अगर ना हो तो आप बना के देखना, उन चीज़ों को देख के ही आपको अच्छा लग रहा होगा। वो जो देखने में अच्छा होता है वो खाने में भी स्वाद होता है। तो जो दिखता है गाइस वही बिकता है। एक गांव की कहावत मुझे याद आ गई कि जो देखने में ही नहीं, जकबर देखे में ना उबर चखे में की। मतलब जो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा वो चखने में कहाँ से अच्छा लगेगा। तो ये देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है तो इसको चखने का तो मज़ा ही कुछ और रहेगा गाइस। तो उसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ इसी बात के साथ।